ओके स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कविता है सीखो। ठीक है, इस कविता के कवि हैं श्री विनोद चंद्र पांडे विनोद। ओके, तो इसमें कवि एक सीखने की प्रक्रिया को बता रहा है कि जो सीखने की प्रक्रिया है ये हमेशा चलता रहता है ना। सीखने की जो प्रक्रिया वो कभी रुकती नहीं है, यानी सीखना मनुष्य आजीवन सीख सकता है। ठीक है, जो ज्ञान होता है, जो सीखने की क्रिया है, कला है, वो कभी रुकता नहीं है। आप किसी से भी सीख सकते हैं, छोटे बच्चों से सीख सकते हैं, अपने से बड़ों से, अपने से स्वयं कुछ न कुछ सीख सकते हैं। तो कवि ने यहाँ कहा सीखो, तो यहाँ पर वो परिश्रम के विषय में बता रहा है कि परिश्रम से, मेहनत से हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। तो इसी को कविता के माध्यम से विनोद चंद्र जी बता रहे हैं। तो आइए हम लोग कविता पाठ कर लेते हैं, उसके बाद उसका भावार्थ भी देखेंगे। तो कविता में देखिए आप लोग, यहाँ से शुरू हो रहा है कविता आपका सीखो। सदा परिश्रम करना सीखो, मातृभूमि हित मरना सीखो, कभी न दुख में डरना सीखो, कष्ट सभी का हरना सीखो। अपने पथ पर बढ़ना सीखो, गौरव गिर पर चढ़ना सीखो, अच्छी पुस्तक पढ़ना सीखो, चरित्र समुज्वल गढ़ना सीखो, मीठी बातें कहना सीखो, हंसकर दुख सुख सहना सीखो, स्नेह सिंधु में बहना सीखो, मेल जोल से रहना सीखो, जननी की जय गाना सीखो, जग को राह दिखाना सीखो, सच्चाई अपनाना सीखो, प्रभु को शीश झुकाना सीखो। ठीक है, तो यहाँ पे कवि अनेक उदाहरणों के द्वारा हमको एक सीख दे रहा है कि किससे हम क्या सीख सकते हैं। तो देखिए, विनोद चंद्र पांडे जी बता रहे हैं कि सदा परिश्रम करना सीखो, सदा हमेशा मेहनत करना सीखिए। हमको हमेशा मेहनत करते रहना सीखना चाहिए। ठीक है, देख इस प्रकार से आप देखते हैं एक चींटी हमेशा अनवरत लगातार अपने परिश्रम में, अपने काम में लगी रहती है, वैसे भी हमें भी हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए। मातृभूमि हित मरना सीखो, और अपनी मातृभूमि जो आपकी जन्मभूमि है उसके हित माने रक्षा के लिए प्राण भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे मत हटना, मृत्यु भी आ जाए तो हंस के गले लगा लेना, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना, ये भी हमको सीखना है। कभी न दुख में डरना सीखो, कितना भी आफत विपत्ति मुसीबत आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, हमें कभी भी डरना नहीं चाहिए, यह भी हमको सीखना है। कष्ट सभी का हरना सीखो, सभी दीन दुखियों गरीबों की मदद करना सीखिए, सबके कष्टों को दुखों को दूर करना सीखना चाहिए। ठीक है, आगे कहते हैं कि अपने पथ पर बढ़ना सीखो। कवि विनोद चंद्र पांडे जी सीख को बता रहे हैं कि हमें क्या सीखना है, किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है। तो अपने पथ पर बढ़ना सीखो और गौरव गिरी पर चढ़ना सीखो। अपने पथ माने रास्ता, अपने रास्ते पर जो सही रास्ते हैं उस पर हमेशा बढ़ते रहो, हमेशा आगे बढ़ते रहना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। और गौरव गिरी पे चढ़ना सीखो, गौरव गिरी। ठीक है, अब हमें अपने जो लक्ष्य है ना, जैसे गिरी माने पर्वत होता है, तो गौरव गिरी पे तो यानी हम अपने लक्ष्य जो बनाए हैं उस पर आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, जो हमारा ध्येय है, हमारा लक्ष्य जो है उस पर हमेशा आगे बढ़ते रहना है, चाहे वो पर्वत के समान ऊंचा हो, चाहे जो भी हो। ठीक है,
साधना राज। और अच्छी पुस्तक पढ़ना सीखो और चरित्र समुज्ज्वल गढ़ना सीखो। हमको क्या करना है, अच्छी अच्छी पुस्तकों से ज्ञान लेना है, ठीक है, अच्छी पुस्तकों से ज्ञान लेना है। और चरित्र समुज्ज्वल गढ़ना सीखो। चरित्र, चरित्र जो होता है कैरेक्टर, वो समुज्ज्वल यानी सुंदर हो, उज्जवल हो, ऐसा हमको गढ़ना माने अपने चरित्र को बनाना है, ठीक है। चरित्र हमारा कैसा होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा, समुज्ज्वल, उज्जवल ना चरित्र होना चाहिए, ये भी हमको सीखना चाहिए। मीठी बातें कहना सीखो, हंस हंस कर दुख सहना सीखो। मीठी बातें कहना सीखो। मीठी बातों से तो पशु भी आपके पास चले आते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। तो ऐसी मीठी बात बोलने में आपको क्या जा रहा है, आपका कुछ घट रहा है, मीठी बात करने से किसी का कुछ नहीं जाता है। तो ऐसे सुंदर प्रेम भरी मीठी बातों को बोलना चाहिए। हंस हंस कर दुख सहना सीखो। हमें कितना भी दुख मुसीबत कष्ट आ जाए, हंस करके उसको सहन करना चाहिए, सीखना चाहिए, ठीक है। स्नेह सिंधु में बहना सीखो। स्नेह सिंधु, स्नेह सिंधु जानते हैं, सिंधु माने सागर, तो स्नेह सिंधु, वह सिंधु कैसा होगा, प्रेम का सागर। स्नेह माने प्रेम, तो प्रेम सिंधु में बहना सीखो। हमें प्रेम रूपी समुद्र में बहना चाहिए, माने चलते रहना चाहिए। प्रेम रूपी सिंधु में हमें बहना चाहिए, ठीक है। अब मेल जोल से रहना सीखो, मेल जुल करके। हम मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, हमेशा मेल जोल में रहना चाहिए। तो मिल जुल करके एक दूसरे से भाईचारे बना करके रहना चाहिए, ये भी हमको सीखना है। और जननी, जननी माने माता, जननी की जय गाना सीखो और जग को राह दिखाना सीखो। जो जननी है, जो मेरी मातृभूमि है, जो मेरी माता है, उसकी क्या करना है, जय जय गान करना है, उसकी जयकार करना है। और जग को राह दिखाना सीखो। हमें इस संसार को, जग संसार को राह रास्ता दिखाना चाहिए, यानी सही दिशा सही रास्ते पे ले जाना है, संसार को सही रास्ते पे ले जाना है, गलत रास्ते पे नहीं ले जाना है। तो ये भी हमें सीखना है। सच्चाई अपनाना सीखो, प्रभु को शीश झुकाना सीखो। सच्चाई, जो सच्चाई के साथ रहता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। तो सच्चाई अपनाना चाहिए, सत्य के मार्ग पर हमेशा चलना चाहिए। प्रभु को शीश झुकाना सीखो, और जिसके अंदर सच्चाई होती है ईश्वर भी उसकी सहायता करता है। तो प्रभु को, ईश्वर को, भगवान को शीश झुकाना भी सीखना चाहिए हमें, ठीक है। कभी अकड़ करके नहीं चलना चाहिए, ईश्वर को, भगवान को शीश झुकाना भी सीखना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा इस पाठ को, ठीक है।